नमस्कार, फिर पैसा बोलता है में आपका स्वागत है। आज सोना के लिए बहुत अच्छा दिन है। 230 से लेके 250 रुपया तक ऊपर गया है। इसका मतलब 22 कैरेट गोल्ड 230 रुपया 14,330 और 24 कैरेट 15,633 के पास है। और सिल्वर का दाम बोल रहे हैं 300 रुपया, लेकिन फ्यूचर मार्केट में 2,80,000 रुपया को मिल रहा है 1 केजी का सिल्वर। रुपया का दाम बहुत बेहाल हो गया है, 95.51 तक पहुंच गई है। और ब्रेंट क्रूड ऑयल फ्यूचर्स मार्केट में 103-104 तक पहुंच गई है। आज निफ्टी का हाल बहुत खराब है। जब मैं देख रहा था 300 पॉइंट के ऊपर गिरकर 22,506 तक आ चुकी है। शायद इससे कुछ रिकवरी हो जाए, लेकिन हालात बहुत नाजुक है। बैंक निफ्टी लगभग 400 पॉइंट के ऊपर नीचे गिर चुकी है और गिर रही है। मेटल स्टॉक के अलावा सारे इंडेक्सेस नेगेटिव हैं। आईटी इंडेक्स 3% नेगेटिव है, एफएमसीजी 0.5% नेगेटिव है, ऑटो 0.3 नेगेटिव है, फार्मा 0.2 नेगेटिव है। आज की मुख्य खबर में ज्योति लैब्स 5% नीचे, टीसीएस 3.7, इन्फी 3.6, टेक महिंद्रा 2.7, विप्रो 2.6, तंगमइल 2.4, कल्याण ज्वेलर्स 2.1, टीएमबी 1.7, इंडसइंड 1.5, अमर राजा 1.5, जाइडस लाइफ साइंसेस -1, टाटा पैसेंजर -1, लेकिन टाटा केमिकल 3.5% ऊपर है। आज का मुख्य खबर ये है कि कल सेंसेक्स ने 1,300 पॉइंट नीचे आया और इसके कारण 6.5 लाख करोड़ का नुकसान हो गया। लगता है आज भी 1,000 पॉइंट तक का नीचे आ जाएगा और लगभग एक 5 लाख 1,000 गायब हो जाएगा। 2 दिन में 10 से 11 लाख 1,000 करोड़ का पैसा चला जाएगा। कल रुपी 95.31 में क्लोज हुई, लेकिन आज ओपनिंग में ही 95.52 तक पहुंच गई। ये ऑल टाइम लो है। लोग इक्विटी म्यूचुअल फंड से पैसा निकाल रहे हैं और डेट फंड्स को डाल रहे हैं। इसका मतलब है मार्केट वोलेटिलिटी और अनसर्टेनिटी में लोगों को इक्विटी में पैसा डालने से झिझक रहे हैं। कल मैंने ज्योति लैब की बात कर ली। लोग समझते हैं कि वो पटाख के लिस्ट में थी, लेकिन मैंने बोल दिया नहीं। मैं सीधा बोल दूं कि मैं पिछले 4-5 साल से बात कर रहा हूँ और उस समय जो अंडर वैल्यूड स्टॉक था, उस 30 स्टॉक को पटाखे लिस्ट मानता था मैं। लेकिन आप लोग समझते हैं जो भी स्टॉक के बारे में मैंने बात की, वो सब पटाखे लिस्ट में है। इसे कंसिडरेशन में तभी लाया जब ये 300 के आसपास हुआ था। ये पहले 3 साल पहले 550 के आसपास ट्रेड हो रहा था, वहाँ से 300 गिर गया। किसी को भी कोई नहीं कह नहीं सकता था कि हेंकल का कॉन्ट्रैक्ट खत्म होगा। Q4 की अर्निंग्स कर्व में भी उन्होंने नहीं बोला। लेकिन आज खबर है कि 3 कारण के जैसे प्रिल की मैन्युफैक्चर करने के लिए मशीन्स, प्रिल की एग्जिस्टिंग स्टॉक और ब्रांड के लिए वो लगभग 400 करोड़ ज्योति लैब्स को मिल सकता है। ये एनालिस्ट का अंडरस्टैंडिंग है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि ज्योति लैब्स एक डेट फ्री कंपनी है और उनके पास बहुत सारे एसेट्स हैं। ये कंपनी डेफिनेटली बाउंस बैक कर सकती है। भारत में यूथ अनएम्प्लॉयमेंट 15% तक पहुंच गई है। इसका मतलब है जो युवा पढ़कर नौकरी लेना चाहते हैं, उनके लिए नौकरी का कोई अपॉर्चुनिटीज नहीं है और इसके कारण घर पे बैठा है, कुछ काम के बिना घर पे बैठा है। ये भारत के लिए आपातकालीन स्थिति हो सकती है, स्पेशली आईटी में नौकरी नहीं मिल रही है। इसका इम्पैक्ट कंज्यूमर और फूड इंडस्ट्री में हो सकती है। तो इससे पॉलिसी सपोर्ट मेशर्स के लिए प्रेशर बढ़ेगी। पीएम मोदी ने फिर से कहा है कि हमें इंपोर्ट कम करना है, हमें कम गोल्ड लेना है, हाइब्रिड में काम करना है, ट्रांसपोर्ट अवॉइड करना है, ताकि भारत बेहतर हो सकती है। गवर्नमेंट ने कह दिया है कि प्राइम मिनिस्टर के स्पीच के बावजूद वो गोल्ड की इंपोर्ट ड्यूटी को बढ़ाएंगे नहीं। ज्वेलरी स्टॉक्स की लॉसेस हो गई है आफ्टर मोदी ने गोल्ड न करने का अपील कर ली है। टाइटन ने कहा है कि 22 कैरेट ज्वेलरी उनकी बिक नहीं रही है। 22 कैरेट में और 24 कैरेट में
सिर्फ कॉइन्स बिक रहे हैं और ये इन्वेस्टमेंट के लिए लोग ले रहे हैं। इसका गोल्ड डिमांड से कोई वास्ता नहीं है। भारतीय ज्वेलर्स ने पीएम के साथ मीटिंग पुकार ली है ताकि वो गोल्ड परचेज की अपील के बारे में कुछ बात कर सकते हैं। इंडियन इंडस्ट्री का कहना है कि सरकार को और पुश कर कर गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम लाना चाहिए ताकि आइडल गोल्ड यूज हो सके। पीआर शेषाद्री ने, जो साउथ इंडियन बैंक के चेयरमैन हैं, उन्होंने कहा है कि उनकी जो बैंक है गोल्ड लोन कम होती जाएगी क्योंकि आरबीआई की जो स्ट्रिक्ट मेजर्स हैं उनके अनुसार उनको लोन देना बहुत मुश्किल है। स्पेशली सॉफ्टवेयर कंपनीज कर रहे हैं कि वो हाइब्रिड मॉडल के बारे में सोचेंगे। जब तक पहले लोगों को पुश कर रही थी कि वापस आपने कंपनी में आ जाओ और उसे काम कंपनी से करो और वर्क फ्रॉम होम को फ्राउन करती थी। अब फिर से गवर्नमेंट ने बिल्टी मार ली है और उन्हें वर्क फ्रॉम होम करना पड़ेगा। ओएमसीज का फिर बड़ा लॉस होने वाला है एज क्रूड प्राइसेस ऊपर चल रही है। आईओसीएल, बीपीसीएल, एचपीसीएल, इनकी साल की कमाई एक क्वार्टर की लॉस में हो जाएगी। तो ऑयल मार्केटिंग कंपनी ये सोच रहे हैं इनकम टैक्स की डेटाबेस यूज करके जो सब्सिडी उनको मिल रही थी उसको देखेंगे और सिर्फ नीडी लोगों के लिए देंगे। वेस्ट एशिया की कॉन्फ्लिक्ट ने दुबई की प्रॉपर्टीज को डिले कर ली। इंडियन होटल्स की प्रॉफिट लगभग 15% ऊपर उठी है। मुथूट कैपिटल की स्ट्रॉन्ग रेवेन्यू ग्रोथ की मेजरमेंट आई चुकी है। साउथ इंडियन बैंक कह रही है कि आरबीआई की लोन ग्रोथ बहुत मुश्किल है और इसके कारण गोल्ड लोन में इम्पैक्ट हो सकती है। माइक्रो फाइनेंस सेक्टर में क्या हुआ है कि वनरेबल बोरोवर्स ने 3-4 लोगों से कर्ज ले ली है और ये सारे एनपीए बन रहे हैं। डॉक्टर रेड्डी का जो रिजल्ट है आज शाम तक आ जाएगा। मार्केट फ्लैट है। आज के लिए इतना ही। आपने इस पॉडकास्ट को सुना, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। हो सके तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबाएं। इस वीडियो को अपने दोस्त और रिश्तेदार के पास भेजें और उन्हें देखने की आग्रह करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। अगर आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं, नीचे दिए गए ईमेल में मेल भेजें। मेरी टीम आपके साथ संपर्क करेगी और मदद भी करेगी।